जो कुछ इन कैलाश के लोगों के बारे में यूट्यूब पर लोगों ने बताया है, टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का मोस्ट वेटेड डे है बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स कैलाश वैली बम्बूरत। रात हमें मदर क्लास से आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी इतनी अंदर जाती है, लेकिन प्रॉब्ली 3 से 3.5 घंटे आप जहन में रखें। और अभी सुबह के 7 बजे हैं। अभी यहाँ से नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे हम बम्बूरत की तरफ। और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं वहाँ पे कब पहुँचूँ एज सून एज पॉसिबल। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते में आपको बताते जाएंगे कि कौन से स्टॉप से आपने कौन सा टर्न लेना है, ताकि आप इजीली बम्बूरत पहुँच सकें। मेरे पीछे जो खूबसूरत गांव है इसका नाम अयून है और ये बेसिकली मेजर स्टॉप है कैलाश जाने के लिए। यहीं से 18 किलोमीटर का ट्रैक निकलता है जो आपको कैलाश वैली की तरफ लेकर जाता है। इसकी जो सारी आबादी है वो सारे हमारे सुन्नी भाइयों पे मुश्तमिल है। मेरे पीछे जो खूबसूरत रिवर आ रहा है ये कैलाश रिवर है। यहीं से बम्बूरत वैली से आगे रंबोर की तरफ भी रास्ता जाता है इंशाल्लाह, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बरीर जो है वो बिल्कुल मेरी राइट साइड पे पीछे रह जाता है, उसको हमने स्किप किया है बहरहाल। लेकिन ये है कि बम्बूरत और रंबोर वैली को हम थॉरली एक्सप्लोर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम भी इसलिए दिया है कि ताकि इन वैलीज़ को जो मेन वैलीज़ हैं इसको अच्छी तरह देख सकें। अगर आप अयून से यहाँ से व्यू लेना चाहते हैं कि कैलाश किस तरफ है, तो ये जो आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल 90 के एंगल पे आपको 2 पहाड़ों के दरमियान गैप नज़र आ रहा है। ये गैप ही एक जो पाथ है, जो ट्रैक है, वहीं से गुजरता है जो आपको कैलाश वैली की तरफ लेके जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द कैलाश पीपल। छोटे होते से सुनता आ रहा हूँ कैलाश के लोग कैसे होते हैं, उनके फेस्टिवल कैसे होते हैं, कलरफुल से कपड़े पहनते हैं, हैप्पी लोग होते हैं। तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा सच में कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ, वो लोगों से मिल सकूँ। स्टे ट्यून्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रिज पे जो कनेक्ट करता है अयून को बम्बूरत के साथ और रंबोर के साथ। मेरे राइट साइड पे बम्बूरत है और लेफ्ट साइड पे रंबोर है। यहाँ से 12 किलोमीटर का फासला कैलाश वैली की तरफ है, बम्बूरत की तरफ, और 8 किलोमीटर का फासला है रंबोर की तरफ। जो ट्रैक है इटसेल्फ बहुत ऊंचे स्टीप पथरीले पहाड़ हैं और ट्रैक बिल्कुल छोटा नैरो पाथ है और पत्थर भी गिरते हैं, आपको ख़तरनाक मोड़ का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की राइड है यहाँ तक। तो अभी आगे देखते हैं कि आगे वाला सफ़र कैसा होगा, लेकिन काफ़ी दिलचस्प जगह है सो फार। इस वक्त मैं पहुंच गया बम्बूरत में। बम्बूरत के बेसिकली 4 मेन गांव हैं। शुरू होता है पाइन से, फिर अनीश, फिर बुरुम और चौथा गांव है कराकड़, जहां पे इंशाल्लाह हम कल जाएंगे। बम्बूरत का हाल अहवाल ये है कि ये बेसिकली इनकी मेन वैली है कैलाश के लोगों की। इनकी 2 डिफरेंट वैलीज़ हैं, एक बरीर आती है और एक दूसरी जो है वो तीसरी जो वैली है वो रंबूर है। यहाँ पर तकरीबन जो ऑल अराउंड इनके लोग हैं वो कैलाश वैली के लोग हैं, वो 3800 से 4000 के करीब हैं। इस वैली में तकरीबन ये जो लोग हैं इनकी तादाद 2000 के करीब है। बकाया इनके जो लोग हैं 1800 वो रंबूर में और आपकी जो बरीर वाली वैली है उसके अंदर रहते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर इनकी ख़वातीन नज़र आएंगी जो कि बहुत रिज़र्व हैं।
कोशिश तो यही है कि मैं इनका लाइफस्टाइल और इनका कल्चर देख सकूं, लेकिन जो मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो आई डिड नॉट फील वेलकम्ड। ये लोग रिज़र्व हैं, जैसे ही कैमरे को देखते हैं। अब ख़वातीन तो दूर की बात, उनके बच्चे भी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं, बिकॉज़ जो कुछ इन कैलाश के लोगों के बारे में यूट्यूब पर लोगों ने बताया है, टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। इसकी वजह से ये लोग काफ़ी गुस्से में हैं और नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आते हैं। ये एक मेन वजह है। दूसरी बात ये है कि पता नहीं हमारे माइंडसेट के अंदर क्या है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये लोग फ्री वर्ल्ड है, मतलब ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, आप आएंगे, आप इनके घरों के अंदर घुस जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा मैं जितने भी इनके लोकल लोगों से बात हुई, आई फील वेरी रिमोर्स, शेमफुल कि हम मुसलमान होते हुए इतनी गंदी और नीच सोच के साथ यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे पता नहीं आपको शबाब भी मिलेगा, आपको शराब भी मिलेगी, और ये लोग आपके टोटली अगेंस्ट होते जा रहे हैं। आई थिंक मेरा पर्सनल मानना ये है, अगर इसी तरह चलता रहा, मे बी एट सम पॉइंट इन ईयर्स टाइम्स ये आपको वहाँ पे वैसे ही बैन लगा दें कि ये लोग अब यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे आ ही ना सकें। बहरहाल एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। ये बेसिक बम्बूरत के बारे में ये है कि यहाँ पे जब इनका फेस्टिवल होता है तो ये सारे जो गैदरिंग है उनकी स्टार्ट यहीं से होती है, बम्बूरत के इलाके से। अभी अनीश के गांव में मौजूद है और यहाँ से हम निकलेंगे ऊपर इनके जो लोकल हाउसेस हैं उसको देखने के लिए, और यहाँ पे इनका टेंपल है उसको विज़िट करेंगे, और यहाँ पे इनकी जो दूसरी कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके जो वाइब्रेंट कल्चर्स हैं उनका इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग और उनका जो लाइफस्टाइल है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अनीश गांव में सफ़र स्टार्ट करते हैं तो आपको इनके वाइब्रेंट कलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वो इन टर्म्स ऑफ वुडन हाउसेस। और ये बेसिकली ऊन से बना हुआ है, जो इसको एक कारपेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाइफ टाइम चलता है, ये अगर एक दफ़ा बना दिया तो ये लाइफ टाइम ही चलेगा। आगे चलते हैं, होपफुली इससे भी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, क्योंकि इनका जो मेन वुडन बिल्डिंग्स हैं वो पुराने घर हैं ऊपर नज़र आ रहे हैं। जी इस वक्त मैं अनीश गांव में एक घर की छत पे मौजूद हूँ। ये घर जो है इस पर खूबसूरत वुडन वर्क किया हुआ है। आई गेस ये बहुत पुराना घर है, आपको सराउंडिंग में इस तरह का घर नहीं मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे ये घर मौजूद है। एक ज़रूरी बात जो आप भी हर बंदा जानना चाहेगा कि ये जो कैलाशी लोग हैं, ये नंबर्स में सिर्फ 3800 क्यों हैं, ये 4000 क्यों हैं। ये एक लंबी कहानी है जो डेट बैक्स टू 13th सेंचुरी, कि जब ये कैलाशी लोग इनिशियली चित्राल में जाके ये आबाद थे, वहीं पे रहने वाले थे। तो एक इनके जो सरदार रईस थे, उन्होंने हमला किया कैलाशी लोगों के ऊपर। तो आउट ऑफ 100% 70% ऑफ द पीपल वाज फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। 70% लोगों को इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, 20% लोगों को इन्होंने मार डाला। 10% जो लोग थे, जो बच गए थे, जो सर्वाइवर थे उस जंग के, उन्होंने कैलाश चित्राल को छोड़ा और इन्हीं जगह पे आके उस वक्त आबाद हो गए। ये जगह उस वक्त जंगल थे, यहाँ पे चरागाह थी, लोग मवेशी वगैरह रखते थे। तो ये लोग यहाँ पे आके छुप गए, केव्स में रहना शुरू कर दिए इन लोगों ने, वो 10% लोगों ने। लेकिन जैसे ही वो वॉर का जोन ख़त्म हुआ, उनका पीरियड ख़त्म हुआ, वो जो सरदार इनके रईस थे जिन्होंने हमला किया था, तो फिर उन लोगों ने अपनी आबादी जो है यहाँ पे आके अपने आप को फ्लरिश करना शुरू किया, यहाँ पे आके रहना शुरू किया, जगह को आबाद किया। जो यहाँ पे लोकल गाइड ने मुझे बताया कि इन्होंने इतना टफ़ टाइम देखा इन लोगों ने कि जो मेरे बिल्कुल ये लेफ़्ट हैंड पे ऊपर पहाड़ है, तो यहाँ पे जो इनकी औरतें हैं वो ऊपर रहती थी और पानी लेने के लिए वो छुप के नीचे आती थी ताकि उनको जुल्म का सामना ना करना पड़े। नहाने के लिए, पानी लेने के लिए नीचे आती थी, यहाँ से पानी इकट्ठा करके ऊपर पहाड़ पे जाके रहती थी। और ये भी है कि अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल डिमोलिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ऊपर पहले एक किस्म का खंडर किस्म का आप समझ लें जिस तरह आसार होते हैं, उनके रहने के, लिविंग के आसार भी थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी फेड हो गए हैं, अभी ख़त्म हो गए हैं। कोशिश की कि हम कुछ कवर करें शॉट लेके ड्रोन से, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे बिल्कुल जो हर चीज़ है वो फेड हो गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री पढ़ के अंदाज़ा होता है कि ये लोग दे हैव बिन थ्रू वेरी रफ़ टाइम, इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और आई गेस अभी भी मुश्किल वक्त देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
हरासमेंट। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो आके समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये अवेलेबल फॉर सेल हैं, या इनका जो भी निज़ाम है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक मैंने तो जितनी भी ख़वातीन देखी हैं, दे आर कवर्ड हार्ड वर्कर हैं, गांव फील्ड में काम कर रही हैं, अपना खेती बाड़ी में मदद कर रही हैं। फसल गंदम की फसल यहाँ पे अभी पकी है जून के महीने में, उसको काट रही हैं। ये एप्रिकॉट्स हैं, ये शतूत हैं, ये नीचे इन पे जो काम करती हैं ये भी इनकी ख़वातीन ही काम करती हैं सारा काम। तो बहुत हार्ड वर्किंग लाइफ है, लेकिन उनके कलर इतने वाइब्रेंट है कि लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक पीछे पूरी कहानी है, क्रोल पीछे पूरा एक सर्कल है इनकी लाइफ के। तो अभी तो जैसे जैसे अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इनके बारे में। ओह अल्लाह मेरे मियाँ, खूबसूरत नज़ारे हैं। जैसे आप अनीश गांव में जाएं, आप अप द हिल जाएंगे तो आपको ये वाटर चैनल मिलेगा जो बिल्कुल एक ट्रैक के साथ साथ जा रहा है। और यहाँ से वैली के नज़ारे इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से आपको पूरी बमूरत वैली जो है, अनीश गांव जो है वो आपको यहाँ से आपको पूरा अनीश गांव और उसके फर्दर डाउन भी जितने गांव हैं उसका व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा। तो इस वॉक को मिस मत करें। प्लेजेंट सी वॉक है वाटर चैनल के साथ, ज़बरदस्त। और यही जो ट्रैक है हमें वाटर चैनल के साथ हमें जो यहाँ पे बम्बूर में म्यूज़ियम है उस पे जाके निकालेगा। तो एक शाम के वक्त एक बहुत खूबसूरत वॉक हो सकती है, या सुबह के वक्त। भाइयों बात ये है कि मुझे नहीं पता लोग कैलाश में क्या देखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस ट्रैक पे अनीश गांव में ज़रूर आएँ। इस ट्रैक के साथ खूबसूरत ऑर्गेनिक फ्रूटफुल लाइफ है, मतलब यू नेम इट। आपको खुबानी, अखरोट, फिग्स सारे ट्रीज़ मिलेंगे और पके हुए हैं, तो ना तो आपको कोई रोकने वाला है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। बट ट्रैक की खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं, जो आपको कैप्टिवेटिव रखते हैं, आपको इंगेज रखते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा फ्रूट अवेलेबल है ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ। ज़बरदस्त, आई रियली लव्ड इट। इस ट्रैक पर मेरी कोशिश है सुबह मैं सिर्फ वॉक के लिए आऊँ, इतना खूबसूरत जगह है ये। अभी हम नीचे जाएंगे म्यूज़ियम जो कि ब्राउन गांव के अंदर है, वहाँ से भी मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाऊंगा इस ट्रैक का। वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, या आप अनीश गांव में जाकर वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इधर योर चॉइस। बट ज़बरदस्त ट्रैक, बेहतरीन। जैसे आप इस ट्रैक के ऊपर होंगे आपको इनकी लाइफस्टाइल का, इनके रहने सहने का बेशुमार चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड पे ये कब्रिस्तान है, ये एक चारपाई उल्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर झंडा है। तो यहाँ पर ये इनका ग्रेवयार्ड है एक छोटा सा। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप तज़ीम के साथ, इज़्ज़त के साथ उनके रिलीजियस बिलीफ की वैल्यू, उनके रिलीजियस बिलीफ की इज़्ज़त करते हुए खामोशी से यहाँ से गुजर जाएँ। इनकी ख़वातीन की उनकी इज़्ज़त करें प्लीज़, फॉर गॉड से उनकी इज़्ज़त करें। ये छोटे मिनॉरिटी में लोग हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, डिटेरिएट हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। फिर आप कहीं बताएंगे स्टोरीज में भी फर्दर डाउन द लाइन 20 ईयर्स 30 ईयर्स के यहाँ पे कलाश लोग के कलाशी लोग भी रहते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट्रैक है ये ब्राउन गांव से शुरू होता है और अनीश गांव तक जाता है। या तो आप इसको इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे बिल्कुल पीछे म्यूज़ियम है, इस पॉइंट से स्टार्ट करके आप अनीश गांव तक जा सकते हैं, या आप मेन रोड पकड़कर एंड तक जाएं और वहाँ से अनीश गांव से इस ट्रैक को कवर करते हुए यहाँ तक आएँ। योर चॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी कराकाल में। ये भी एक छोटा गांव है जहाँ पे कलाशी लोग आबाद हैं। जो टोटल आबादी है इस इलाके में कलाशी लोगों की वो 210 है और 80 घराने हैं यहाँ पे।
और एक जो एक फेस्टिवल इनका ओचो जो कॉल करते हैं, यहाँ पे सारे इनके लोकल लोग इकट्ठे होते हैं और डांस करते हैं, वो भी पीछे स्क्वायर है उसमें हेल्ड होता है। और मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बरीर की तरफ रास्ता निकलता है जो एक दिन का ट्रैक है जो आपको इस गांव में लेके आता है। तो नॉर्मली हमारे लोग तो नहीं करते, लेकिन जितने फॉरनर्स लोग आते हैं वो बरीर जाते हैं और उसको कवर करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। तो ये एक वैली जो इन कराची लोगों की है, ये एक सर्कल में है, मतलब ये जो लोग हैं ये एक लिमिटेड जगह पर इनके घर हैं, और उसके आगे जो आबादी है वो सारे हमारे सुन्नी हजरात हैं, ये सुन्नी लोग रहते हैं। तो ज़बरदस्त इनका निज़ाम है, सिंपल निज़ाम है रहने का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी कराकाल के कब्रिस्तान में, जो इनका कदीम कब्रिस्तान है। इसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड पे कैटेगोरिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपनी इनकी पुरानी कब्रें कैसी होती थी, कि ये मुर्दों को ताबूत के अंदर ही रख देते थे। और अभी आप देखेंगे तो विजिबली आपको कुछ बोन्स भी नज़र आएंगे, स्केलेटन की जो डिफरेंट हिस्से हैं उनकी बोन्स आपके लिए विजिबल होंगी। और मेरे राइट साइड पे अभी नया तरीक़ेकार है इनकी कब्रों का, जिसमें ये इंसान को जो मर जाता है उसको दफन कर देते हैं, उसके ऊपर चारपाई फेंक देते हैं, और उसके साथ जो भी उसकी एक्सपेंसिव अशिया है जो वो चाहता है कि मेरे साथ दफन हो, उसके साथ उसको दफन कर देते हैं।